जोशी को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल करवाया गया था और आज फिर दोबारा एसएमएस में ले जाकर उनका मेडिकल करवाया जाएगा। थोड़ी देर बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराने की सामान्य प्रक्रिया है। यह जांच जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में हुई थी। कल महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने ईडी की कस्टडी में उन्हें सौंपा था। महेश जोशी को 4 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। तो बड़ा अपडेट, कल भी मेडिकल जांच उनकी हुई थी और आज एक बार फिर महेश जोशी का मेडिकल कराने के लिए एसएमएस अस्पताल ईडी लेकर उन्हें जाएगी। जेजेएम जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में कल ईडी ने महेश जोशी से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक बार रात को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद आज फिर एक बार उन्हें एसएमएस ले जाया जाएगा। 4 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में महेश जोशी रहेंगे। इस दौरान ईडी जेजेएम घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ करेगी और भी कई नाम इस मामले में उजागर हो चुके हैं। वही आपको बता दें कि पहले भी इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारी हो चुकी है और महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री, बड़ी गिरफ्तारी ईडी की। तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कल दोपहर 11:30 बजे से देर शाम तक ये सिलसिला चला। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, क्या जानकारी? एक बार फिर से महेश जोशी को ले जाया जा रहा है एसएमएस मेडिकल जांच के लिए। देखिए माधुरी जी, ये बेहद सामान्य मामला है। जिस आदमी को ईडी या कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी के समय एक बार उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद में कोर्ट जो डिसीजन देता है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी या पीसी में भेज दिया जाता है। इस मामले में जो महेश जोशी को कल गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ईडी ने 7 दिन की जो विशेष न्यायालय है सीबीआई का, उससे 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। लेकिन जो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर सुनील रणवा है, उन्होंने अपने आवास पर इस मामले की सुनवाई की और आवास पर सुनवाई के बाद में ईडी को 4 दिन की कस्टडी में महेश जोशी को सौंप दिया गया। महेश जोशी को ईडी ने कस्टडी में लेने के बाद में आज बेहद सामान्य प्रक्रिया के आधार के ऊपर आज पुनः सुबह इसका मेडिकल करवाने का डिसीजन किया है और अभी थोड़ी देर पहले ही महेश जोशी को एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि जो हमारे स्रोत हैं उनका ये कहना है कि ये बेहद नॉर्मल प्रक्रिया है। जिस आदमी को कस्टडी में रखा जाता है उसकी एक बार मेडिकल कराना कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है और इसमें कुछ खास नहीं है। जो बताया जा रहा है कि जैसे कल जो जांच हुई थी, उस जांच में उनका बीपी और जो छोटी मोटी जांचें हुई थी, उन जांचों को ही आज दोबारा पुनरावृत्ति होगी और उसके बाद में फिर संभावना ये है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो आज से महेश जोशी से विस्तृत पूछताछ करने की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी का इन्वॉल्वमेंट और इस मामले में अब तक जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था उनसे हुई पूछताछ में मिले जो प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों के आधार पर आगे पूछताछ होगी। इस बात की भी पूरी संभावना है कि महेश जोशी के सामने जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके यहाँ जो रेड हुई थी, उनके यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं, उन जब्त दस्तावेजों को भी रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और उन दस्तावेज के आधार पर वापस जवाब माना जाएगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि पीएमएलए कानून अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम के अंदर ईडी जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रहा है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले 29 फरवरी 2024 को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में 13 जून 2024 को पदमचंद जैन की गिरफ्तारी हुई थी। 19 जून 2024 को महेश मित्तल की गिरफ्तारी हुई थी और 16 जुलाई 2024 को संजय बढ़ाया की गिरफ्तारी हुई थी। बताया जाता है कि संजय बढ़ाया पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का निकटस्थ व्यक्ति बताया जाता है और संजय बढ़ाया के बारे में चर्चाएं ये भी है कि जलदाय विभाग में महेश जोशी के समकक्ष इनकी चलती थी। इस पूरे मामले के अंदर 8/8/2023 को पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है वो एसीबी ने की है। एफआईआर नंबर 215/2003 है, जिसके आधार के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच पीएमएलए कानून में कर रहा है। एक जानकारी और ये भी मिल रही है कि इस मामले में सीबीआई दिल्ली में भी एक एफआईआर दर्ज है और सीबीआई की जो दिल्ली शाखा है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के खास बात यह है कि पूर्व सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री राजस्थान सरकार में है, इन्होंने इस घोटाले पर आरोप लगाए थे। उनका ये दावा था कि इस पूरे मामले में 2000 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला हुआ है। जो फर्में हैं, जिन फर्मों को टेंडर्स दिए गए हैं वे फर्में टेंडर्स प्राप्त करने के लिए
अधिकृत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मिली भगत के बाद में उनको टेंडर्स दे दिए गए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो 2 फर्में ऐसी आइडेंटिफाइड हुई है जिनको फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर जारी किए गए थे। उसमें एक श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी है जिसके संचालक मिस्टर महेश मित्तल है, जिनको अरेस्ट किया जा चुका है, और दूसरी कंपनी श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी है जिसे 120 करोड़ 25 लाख रुपए के टेंडर दिए थे, जबकि श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी को 859 करोड़ रुपए के टेंडर जलदाय विभाग ने जारी किए गए थे। इस पूरे मामले में ये भी जानकारी अब तक सामने आई है कि इन ठेकेदारों ने जेजेएम योजना में न केवल पाइपलाइन बिछाने में घटिया गुणवत्ता के पाइपों का उपयोग किया, जबकि कुछ पाइप तो हरियाणा से चोरी करके भी लाए गए थे, उन्हें भी इस योजना के अंदर खपा दिया गया। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। और एक खास बात ये भी है कि एसीबी ने भी इस मामले में एक एफआईआर और दर्ज की है, जिसमें महेश जोशी के अलावा 22 लोगों को आरोपी बताया है। और अब जो पूछताछ महेश जोशी से होगी, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले में जलदाय विभाग जी बिल्कुल विमल जी, इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विकास, तो आपको बता दें कि फिलहाल महेश जोशी को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनका एक बार फिर से मेडिकल होगा। ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें 4 दिन की ईडी की रिमांड पर महेश जोशी हैं, और ऐसे में एक रूटीन चेकअप, एक रूटीन मेडिकल जो है वो महेश जोशी का एसएमएस अस्पताल में होना है, जिसके लिए उन्हें लेकर आया गया है। तो ईडी की टीम महेश जोशी को लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंची है। तो अब महेश जोशी की मुश्किलें जल जीवन मिशन घोटाले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई बार उन्हें समन भेजा गया, लेकिन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, और अब पहुंचे तो सीधे ईडी की गिरफ्त में। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। विकास जी, ईडी की टीम दूसरी बार रूटीन मेडिकल के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए एसएमएस लेकर पहुंची है महेश जोशी को। क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं महेश जोशी की? देखिए, जिस तरह से कल महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री जो है उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से। 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में जब उनको गिरफ्तार किया था, उसके तत्काल बाद में उनको एसएमएस अस्पताल लाया गया था, जहां पर उनका मेडिकल जो चेकअप है वो कराया गया था। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें कि किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसके हेल्थ चेकअप को, किसी की कोई इमरजेंसी नहीं हो, किसी कोई तबीयत अचानक नहीं बिगड़ जाए, इसको ध्यान में रखते जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ साइड में मेडिकल चेकअप कराती है। कल जो मेडिकल चेकअप कराया गया था उसके बाद में उनको वापस से हिरासत में लिया गया, और उसके बाद आज एक बार फिर से, क्योंकि ये रूटीन प्रक्रिया है कि 24 घंटे में 2 बार मेडिकल कराना होता है, तो उस प्रक्रिया के तहत वापस से टीम एसएमएस पहुंची है। यहाँ करके जो इन्वेस्टिगेशन है टीम है ईडी, उनके अधिकारी है, उनकी मौजूदगी के अंदर लाया गया है महेश जोशी को। यहाँ उनका भी मेडिकल चेकअप जो है वो जो किया जा रहा है, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से वापस से ईडी की टीम जो है उनको लेके जाएगी वहीं पर, जहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। 7 दिन के रिमांड पर अभी महेश जोशी को लिया गया है, जहाँ पर उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच में एक रूटीन प्रक्रिया है, मेडिकल चेकअप जो है वो कराने के लिए टीम अभी एसएमएस पहुंचे, यहाँ पहुंच करके और यहाँ से सीधे वापस से उनको ईडी अधिकारी जो है कार्यालय में ले जाएंगे, जहाँ पे उनसे पूछताछ जो एफआईआर की तरह जारी है वो पूछताछ होती रहेगी। जी शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।